गाइस आपको तो पता ही होगा सलार 2 में क्या होने वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो चलो मैं बताता हूँ। देखो सलार 2 की स्टोरी बड़ी ही खतरनाक होने वाली है। देखो एक तरफ होगा वर्दा और उसकी आर्मी और उसका पूरा खानसार, और दूसरी तरफ होंगे शोरेंगा कबीले के सदस्य जो कि बड़े खतरनाक होने वाले हैं। इन दोनों के बीच में अकेला खड़ा होगा देवा, और देवा क्या कर सकता है ये खानसार अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन प्रशांत नील ने यहाँ पर ऐसा ट्विस्ट डाला है जो कि बड़ा खतरनाक होने वाला है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी ने जो अपनी माँ से वादा किया था वो पूरा किया है। प्रशांत नील ने यहाँ पर भी सेम सीन क्रिएट किया है। जब देवा वर्दा से वादा करता है कि पूरा खानसार दिलाने का, उस टाइम पर सभी को पता चल जाता है कि देवा भी शोरेंगा कबीले का लीडर है। और असली कहानी तो यहाँ से स्टार्ट होगी जो कि सलार के पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। देखो शोरेंगा कबीले के लीडर देवा के पिता थे, लेकिन देवा ये बात नहीं जानता और आगे जाकर ये बात देवा को पता चल जाती है। और उसके पिता को मारने वाले और कोई नहीं राजमन्नार था, लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ वर्दा का था। ये बात जानने के बाद देवा और वर्दा के बीच एक कट्टर दुश्मनी स्टार्ट हो गई जो कि आगे जाकर बड़ी खतरनाक होने वाली है। देखो खानसार पर राज करने के लिए, उस गद्दी के लिए सारे के सारे लोग पागल हो चुके हैं, और इसे हासिल करने के लिए रुद्रा और पंडित और उसका मामा एक हो चुके हैं। और दूसरी तरफ होंगे घनियार कबीले के लोग जो कि वेपन डीलर होने वाले हैं, और एक घनियार कबीले के लोग सारे के सारे एक हो चुके हैं सिर्फ इस गद्दी के लिए। और तीसरी तरफ होगा राजमन्नार जो कि अपनी गद्दी को बचाने के लिए कोई भी हद को पार कर सकता है। देखो घनियार कबीला या तो राजमन्नार से लड़ेगा या तो देवा और पंडित से, लेकिन इनकी तो हार निश्चित है क्योंकि ये कबीला कभी एक नहीं हो सकता। और मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि राजमन्नार को आप हल्के में मत लीजिए। इसने 20 साल पहले शोरेंगा कबीले के लोगों को रातें रात खत्म कर दिया था, और ये बात मूवी के एंड में बोलता भी है, वी आर ऑल वायलेंट पीपल, हमारे खून में ही वायलेंस है। और ये बात मुझे पता थी, ये दिन एक ना एक दिन आएगा। भाई राजमन्नार ने पहले से ही प्लानिंग करके रखा है। अब इसके सामने कोई भी आ जाए ये टक्कर तो पक्का ही देगा। अब तो राजमन्नार के सामने पहले घनियार कबीला ही आएगा, और दूसरी तरफ घनियार कबीला रुद्रा से लड़ाई करने के लिए गया, और इन तीनों को कुछ भी नहीं चाहिए, ये सिर्फ गद्दी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन देवा और वर्दा को भी गद्दी चाहिए, लेकिन ये अलग बात है। एक सिर्फ अकेला ही ऐसा है जिसे गद्दी नहीं चाहिए, जो है शोरेंगा कबीले का भारवा। इसे सिर्फ इस गद्दी को जड़ से खत्म करना है। अब ये तीनों आपस में लड़ाई करेंगे क्योंकि इनको सिर्फ गद्दी से मतलब है। अब बचता है सिर्फ रुद्रा जो कि खानसार का सबसे खतरनाक विलन होने वाला है, और इसके साथ सबका बाप पंडित होने वाला है। अब इनकी लड़ाई सीधे सीधे होगी, एक तरफ देवा और वर्दा, दूसरी तरफ रुद्रा और पंडित। अब ये चारों खानसार में इतना ज्यादा वायलेंस लेकर आएंगे जिसके कारण खानसार पूरा लाल हो जाएगा। और आपको पता ही होगा वर्दा और रुद्रा की बचपन से दुश्मनी है, और दूसरी तरफ जो देवा है वो पंडित को मारेगा, और देवा पंडित को इजीली डिफीज कर देगा। अब यहाँ पर तो 2 टीम तो खत्म हो गई, उसमें से एक टीम थी घनियार कबीले की और दूसरी टीम थी पंडित और रुद्रा जो कि खत्म हो चुके हैं। अब बचते हैं सिर्फ राजमन्नार और शोरेंगा कबीले के लोग। अब शोरेंगा कबीले के लोग सीधा राजमन्नार के पास जाकर राजमन्नार को मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजमन्नार वही बंदा है जो 20 साल पहले पूरे शोरेंगा कबीले के लोगों को खत्म करवा दिया था। और भारवा का फोकस होता भी ये है कि सिर्फ उसे राजमन्नार से मतलब है, गद्दी से नहीं। और भारवा राजमन्नार को मारकर शोरेंगा कबीले का बदला पूरा करेगा। और भारवा भी राजमन्नार को मारने के लिए अकेला नहीं जाएगा, क्योंकि उसे साथ में चाहिए देवा, और देवा ही उनका असली लीडर है। देवा और भारवा मिलकर राजमन्नार को मारकर अपनी गद्दी छीन लेंगे, और उसी गद्दी पर बैठाएंगे वर्दा को। वर्दा अब खानसार का राजा बनेगा। देखो अब सारे टीम मेंबर भी मर चुके हैं और उनके लीडर भी मर चुके हैं। देखो मैंने जहाँ तक स्टोरी रिसर्च की थी वहाँ तक तो आपको बता दी है। वेल आपको क्या लगता है, सलार पार्ट 2 बेस्ट होने वाली है या नहीं? कमेंट में जरूर बता देना।